एक बस ऐसी जिसमें ड्राइवर ही नहीं है सर, विदाउट ड्राइवर सीट बस। सो अखबार का 5 मिनट में सर, ये तो सुनी ले यार। 20 अगस्त में आपका स्वागत। सो बस विदाउट अ ड्राइवर सीट सर, ड्राइवर सीट ही नहीं है। आप बस में चढ़ना चाह रहे हो, अब देख रहे हो इसमें ना ड्राइवर है, ड्राइवर सीट भी नहीं है। तो अब क्या करोगे सर? व्हाट विल यू डू नाउ? सो व्हाट इज दिस? सैन फ्रांसिस्को में सर, अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को में आज ही एक बस सर्विस लॉन्च हुई है जो कि शटल करेगी, चलेगी इधर राउंड ट्रिप्स पे, बट उसमें ना ड्राइवर होगा ना ड्राइवर सीट होगी। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्राइव्ड बस होगी। इसमें कंडक्टर जरूर होगा बट ड्राइवर या ड्राइवर सीट नहीं होगी सर। व्हाट काइंड ऑफ डेवलपमेंट इज दिस? व्हाट अ, लेट्स से, एडवांसमेंट। और बस ड्राइवर्स प्लीज टेक्नोलॉजी के साथ साथ स्किल अपग्रेडेशन करनी स्टार्ट कर दो। राइट, देन फैक्ट्स, अनदर फैक्ट्स। स्पायरुलिना सर, ये एक ब्लू ग्रीन टाइप की एल्गी है। इसको खाने से न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स होते हैं। हरियाणा ने नू में माल नरिशमेंट को फाइट करने के लिए आर्थोनट लेके आए हैं अंडर पोषण की पोटली, और उसमें स्पायरुलिना जो एक ब्लू ग्रीन एल्गी है उसके बेस्ड का खाना दिया जाएगा, जो एक डाइटरी सप्लीमेंट माना जाता है। प्राइमरली एंटीऑक्सीडेंट की तरह भी बहुत अच्छे से एक्ट करता है। राइट, देन संत रविदास जी न्यूज में है जी। सो रविदास जी कौन है? रविदास रायदास भी कहते हैं कई लोग इन्हें। सो ये भक्ति मूवमेंट के सेंट है। ये नॉर्थ इंडिया वाली साइड, उत्तर प्रदेश इधर वाली साइड में थे 15-16 सेंचुरी में। और कबीर जी के साथ साथ ये भी भगत रामानंद के डिसाइपल थे। और जो पेपर में पूछ लेते हैं सर, बेगमपुरा क्या है? बेगमपुरा, बेगमपुरा, दैट इज लैंड विदाउट सॉरो, बेगमपुरा। राइट, सो रविदास जी के बारे में ये याद रखना। एक बहुत ही वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग जो आप मेंस में तो 1000% लिखेंगे इस बार, 1000% लिख देना सर, यूपीएससी वाले खासकर। सो ग्रीन हाइड्रोजन की डेफिनेशन आई है। ग्रीन हाइड्रोजन की डेफिनेशन आज सरकार ने कर दी ऑफिशियल डेफिनेशन, तो पेपर में लिखनी है। सो व्हाट इज ग्रीन हाइड्रोजन की डेफिनेशन? वेल टू गेट एमिशन ऑफ नॉट मोर देन 2 kg ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट पर केजी ऑफ हाइड्रोजन। राइट, सो क्या है जी वेल टू गेट? कि जहां से वेल से गेट तक, मतलब कि जहां से बननी स्टार्ट हुई और जहां तक बनी लास्ट प्रोडक्ट, तब तक बिल्कुल प्रिपेयर होने तक जितने भी प्रोसेसेस लगे, अगर उसमें 2 kg कार्बन डाइऑक्साइड या उससे कम लगेगा तब उसे ग्रीन मानेंगे। अगर 2 kg से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है फॉर 1 kg हाइड्रोजन प्रोडक्शन, then it will not be green. So please अच्छे से समझ लो, रट्टा लगा लो, पेपर में लिखनी है। राइट, देन साइट प्रोग्राम सर प्रीलिम के लिए, स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन। सो ग्रीन हाइड्रोजन जो मिशन है जो यहाँ पे दी हुई है, उसके अंदर एक साइट प्रोग्राम भी है, ध्यान रखना है, ऐसी डिटेल्स एग्जाम में आ जाती है। साइट इज रिलेटेड टू व्हाट? ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन। राइट, देन ऑब्वियसली दीज फैक्ट्स आर वेरी वेरी रेलेवेंट। मेंस में तो लिख ही रहे हैं, क्या पता प्रीलिम्स में भी आ जाए। सो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन क्या चाह रहा है? कि 5 मिलियन मेट्रिक टन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन करें। कब तक? 2030 तक हम क्या अचीव कर लें? 5 मिलियन मेट्रिक टन एनुअल ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन। देन 60 to 100 गीगावाट इलेक्ट्रोलाइजर कैपेसिटी। वाटर के इलेक्ट्रोलाइसिस से ही हम हाइड्रोजन निकाल रहे हैं। सो 60 से 100 गीगावाट electrolyzer capacity by 2030 and 125 gigawatt renewable energy capacity for GS2 generation and associated transmission network. So 5 million metric ton याद रखना, 60 से 100 गीगावाट याद रखना प्लीज 2030 तक। Then term from the newspaper sir, grandiloquent। grandiloquent ये थोड़ा इंग्लिश का टर्म है, काम कहाँ आएगा? दिस मीन्स पोम्पस और एक्स्ट्रावेगेंट, जैसे वर्ड खुद है या शशि थरूर जी माने जाते हैं। और पॉलिटिकल क्रिटिक के लिए कि आप ग्रैंड बातें तो करते हो, आज चिदम्बरम जी ने यूज करा है कि मोदी जी ग्रैंड बातें तो करते हैं बट असली में काम नहीं करते, तो आप भी पेपर में इसे इसी कॉन्टेक्स्ट में यूज कर सकते हैं। राइट, देन कीवर्ड्स आर वेरी वेरी ब्यूटीफुल एंड लिसन केयरफुली। बैलेंसिंग व्हील ऑफ फिस्कल फेडरलिज्म। बैलेंसिंग व्हील ऑफ फिस्कल फेडरलिज्म ये किसे कहा जाता है? फाइनेंस कमीशन या जीएसटी काउंसिल को भी कहा जा सकता है। सो क्या कर रहे हैं ये? फिस्कल मतलब टैक्स रिलेटेड रेवेन्यू पॉलिसी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पॉलिसी सरकार की, फिस्क का मतलब ही गवर्नमेंट होता है। सो फिस्कल फेडरलिज्म की पॉलिसी। राइट, बैलेंसिंग व्हील इसमें क्या है? क्योंकि ये जो अपना फाइनेंस कमीशन है क्या कर रहा है?
ये वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन ऑफ टैक्सेस कर रहा है कि जो सेंटर के पास ज्यादा पावर है, यूनियन के पास ज्यादा पावर है टैक्सेस की और स्टेट को चाहिए, सो डेवोल्यूशन कराता है, फेडरलिज्म इंश्योर करता है फिस्कल साइड में। सो ये कैसे काम आएगा जी पेपर में? दिस वुड बी वेरी वेरी यूजफुल इंट्रोडक्शन, वेरी यूजफुल इंट्रोडक्शन। सो एक ट्रिक की बात करते हैं, ट्रिक भी नहीं समझदारी की बात करते हैं कि आपके सिलेबस में जितनी भी टर्म्स हैं, जितनी भी चीजें हैं जीएस के सिलेबस में, उनकी एक एक ऐसी सी इंट्रोडक्शन बना लो कि भाई फाइनेंस कमीशन पे सवाल आया, मैं इंट्रोड्यूस ऐसे करूंगा, इट इज द बैलेंसिंग व्हील ऑफ फिस्कल फेडरलिज्म। सारे सिलेबस को उठा के एक एक वन या टू लाइनर, 1.5 लाइनर इंट्रोडक्शन तैयार कर लो सर, एक तैयारी होगी, फिर वैसे ही कंक्लूजन तैयार कर लेंगे, राइट? आई डू हेल्प माई स्टूडेंट्स इन माई बैचेस फॉर दिस की सारी इंट्रोडक्शन हम लोग प्रोवाइड करें, कंक्लूजन हम लोग प्रोवाइड करें। दैट इज अ ब्रिलियंट आइडिया, बट इफ यू वांटेड यू कैन डू इट योरसेल्फ। सो प्रिपरेशन के लिए सर बहुत जरूरी है ऐसा करना, प्लीज डू दिस। सो दैट इज इट फॉर द डे। अखबार का 5 मिनट में सर ये तो सुनी ले यार, कीप फॉलोइंग सुपर 20 IAS। थैंक यू।